नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है उसके विषय में बात करने आए हैं। वो बात क्या है कि जैसा कि आप लोगों के मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न चल रहा है कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, सुपर टेट कब होगा, नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती में बीएड और बीटीसी मतलब बीएड वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ पुराना इतिहास को देख लें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2011 में बसपा की सरकार थी, यानी कि हमारे बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की, और उन्होंने पहली बार यूपी टेट कराया। क्या कराया? यूपी टेट कराया। और इस समय क्या हो रहा था, इसमें क्या इन्होंने कहा कि जो यूपी टेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको ही शिक्षक बनने का अधिकार होगा। और इस समय बीटीसी और बीएड दोनों ही इसमें एप्लीकेबल थे। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले अगर किसी ने बीटीसी किया है या विशिष्ट बीटीसी किया है तो वो सीधे जैसे ही वैकेंसी खाली होती थी उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, कोई यूपी टेट का लफड़ा नहीं था। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, सपा की सरकार आई और सपा की सरकार में हुआ क्या कि यूपी टेट निरंतर 1-2 साल नहीं हुआ, बाकी होता गया, वैकेंसियाँ आती गईं और यहाँ पर बीएड बाहर था और बीटीसी केवल बीटीसी वाले ही इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ थे। ठीक है, और उन लोग की वैकेंसी आती जाती थी, जो पूरा कर ले, यूपी टेट पास कर ले, मेरिट में आ जाए, उनकी एकेडमिक मेरिट जो थी, एकेडमिक मेरिट का मतलब है क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीटीसी, पुराना नाम बीटीसी, इसका जो मेरिट था उस मेरिट के बेसिस में आपको जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग आपको रख दिया जाता था। फिर 2019 की बात है, 2019 की बात है, उस समय शिक्षा मित्र का लफड़ा चल रहा था क्योंकि सपा सरकार ने शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद में नियुक्त कर दिया था। बाद में कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने उनको शिक्षक मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद कुछ पद खाली हुए, लगभग 1.25 लाख के करीब, 1 लाख से एबव पद खाली हुए, जिसको 2 भर्तियों में इनसे भरने को कहा गया। और उसमें ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों को रखा जाए, उन लोग को मतलब वेटेज दिया जाए, और अगर वो यूपी टेट पास करते हैं सुपर टेट में उनको वरीयता भी दिया जाए। और इन दोनों भर्तियों में 68,000 आपने जानते हैं 68,500 थी और दूसरा 69,000 थी, जिसका मामला अभी तक नहीं सलटा है। ठीक है, ये दोनों वैकेंसियों में इन लोगों को रखा गया। ठीक, हुआ क्या, 68,500 में केवल बीटीसी वाले थे, इसमें बीएड नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वैकेंसियाँ फिल ही नहीं हो पाई क्योंकि जितनी योग्यता चाहिए, इसमें 60-65 की शायद क्राइटेरिया था, 60-65% का रिटन एग्ज़ाम में पास होने का, जो कि पूरा नहीं कर पाए और शायद 42 से 43 हज़ार सीटें यहाँ पर फिल हो पाई, बाकी सीटें खाली रह गई। जिसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमारे पास जो बीटीसी हैं उनके योग्य कैंडिडेट नहीं हैं, इसकी वजह से हम बीएड वालों को इसमें शामिल कर लें और उनको फॉर्म भरवा दें, जिससे हमारी सीटें फिल हो सकें। और यहाँ पर जो इसमें 60-65 नहीं था, इसमें 40 और 45% था। ठीक है, फिर इसमें पहले इन्होंने बताया नहीं और पेपर करा लिया। पेपर कराने के बाद उन्होंने बाद में अनाउंस किया कि हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 60-65 है। 60 मतलब नीचे वालों का, और ये यूआर का 65%। यहाँ पर बीएड वालों को ये कह के अंदर किया गया कि हमारे पास बीटीसी के योग्य कैंडिडेट नहीं हैं तो बीएड वालों को बुला जाए। मतलब यहाँ पर एक हम आपको आपके तरीके में बताएं कि जैसे कि घर में खाना खूब बचा हुआ है और बहुत लोग और भी भूखे हैं तो उनको भी दे दिया जाए। ठीक है, ये इसका कुल मिला के मतलब था।
कि अगर हमारे पास वस्तुएं ज़्यादा हैं और कुछ बाहर के लोग हैं तो उनको भी बुला दिया जाए और वो उनको दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाद में हुआ क्या कि अब 69,000 के बाद आज तक यानी कि 2023 चल रहा है, अभी तक केवल यूपी टेट हुए हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात जो है, क्या है, शिक्षक छात्र का जो अनुपात है, जो भी अनुपात चाहिए स्टैंडर्ड, वो हमारा पूरा है, हमारे शिक्षकों की हमको शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। चलिए अच्छी बात है। तो जरा सरकार जी ये बताएं कि वो लगातार ये डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछले वर्ष भी किया और इस वर्ष भी आने वाले समय पे करेंगे या कर दिए हों, कि हम लगातार करोड़ 2 करोड़ विद्यार्थियों का एडमिशन कर रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के दौर में हर मार्च में, जैसे कि अभी कल 31 मार्च था और उस समय ज़्यादातर अध्यापक जो रिटायरमेंट के केस में थे वो रिटायर हो गए, तो यानी नई शिक्षक भर्ती हुई नहीं, बच्चे नए आ रहे हैं, शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। उसके बाद ये अनुपात कैसे बराबर है, इसका उत्तर जरा दे दें हमें। ये कैसे बराबर है शिक्षक छात्र अनुपात, कैसे? अगर नए शिक्षक को भर्ती नहीं किया गया, छात्र लगातार आ रहे हैं, शिक्षक लगातार जा रहे हैं, तो ये अनुपात बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब रही बात कि बीएड अंदर होगा या बाहर होगा, देखिए इस पे कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर अब इनके बीच में डीएलएड की संख्या ज़्यादा हो गई है, डीएलएड की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो कहने का मतलब है अब हमारे पास उतना खाना है कि हम अपने घर वालों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम बाहर वालों को बुलाएंगे, अपने समधियों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि आओ खाओ? पहले तो हम अपने घर के बच्चों का पेट भरेंगे, तब जाकर हम बाहर वालों को न्योता देंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि डीएलएड है जैसे और बीएड है, दोनों में क्वालिफिकेशन जो होता है वो सेम होता है, यानी कि ग्रेजुएशन, और इन दोनों को करने की अवधि भी 2 साल की होती है, 2 साल बर्बाद करता है बच्चा अगर। और इसके बाद डीएलएड वालों को केवल मिलता है पीआरटी, और जूनियर में अगर वैकेंसी नहीं आती तो ये पीआरटी वाले हमारे को कर देते, कभी कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो वो पड़ी हुई है। बीएड वालों को पीआरटी भी है, जूनियर भी है, उसके बाद टीजीटी भी है, और अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पीजीटी में भी उनको हिस्सा मिलता है। और ये कहकर उनको बुला लिया जाता है पीआरटी में कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएंगे। चलिए अच्छी बात है। तो अगर आप बीएड वालों को अंदर करते हैं तो सरकार को ये चाहिए कि डीएलएड वालों को या तो प्रथम प्राथमिकता दिया जाए या उनको भी इन सभी में एलिजिबल कर दिया जाए। भाई टेस्ट पास करना है, अगर योग्यता होगी तो वो पास कर लेंगे, फिर जैसे इनको ब्रिज कोर्स आप करा रहे हैं वैसा ही ब्रिज कोर्स आप डीएलएड वाले छात्रों को करा दें। उनके साथ भी न्याय हो जाए, उनके साथ भी न्याय हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि इनको बाहर करो, लेकिन अगर बाहर नहीं कर रहे हो तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि ये फिर आखिर जाए तो जाए कहाँ। अगर इनको ये बात पता होती कि बीएड भी आएगा तो वो बीटीसी क्यों करते, सीधे बीएड कर लेते, क्योंकि उनकी योग्यता भी उतनी थी और वो कोर्स का ड्यूरेशन भी उतना था और लगभग पैसा भी उतना ही लगा। तो जब सारी चीज़ें समान हैं तो बच्चा बीएड ही कर लेता, क्योंकि अगर वो बीटीसी भी कर रहा, बीटीसी भी करना आसान नहीं है और ना ही बीएड करना आसान है, कोई भी चीज़ आसान नहीं। तो इन दोनों चीज़ों में से वो इसी को सेलेक्ट करता और यही कोर्स को करता। ठीक है, तो ये बातें थी। तो मेरा कहने का मतलब बीएड और बीटीसी, बीएड अंदर होगा कि नहीं, पहला प्रश्न जो आपका मतलब ये था
इसमें ये हो गया कि अब ये तो सरकार ही फैसला करेगी, बाकी तर्क हमने दे दिया। अब आपके मन में जो भी तर्क हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर हैं तो उनके तर्क अलग अलग होंगे, तो सब अपनी अपनी तर्क, भाई जो बीएड वाला है वो नहीं चाहेगा कि हम बाहर हों, और जो बीटीसी वाला है वो चाहेगा कि वो बाहर हों। तो सारे लोगों का मत अपना सेम होता है। आप लोग अपनी जगह सही हैं, सरकार इस पर फैसला करना चाहिए कि दोनों का अनहित ना हो, दोनों लोग दुखी ना हो और दोनों लोग का अनहित ना हो जाए। और लगातार जो ये 4-5 साल का गैप आ गया शिक्षक भर्ती में, यानी कुछ बच्चे जो हमारे भाई हैं वो ओवर एज हो गए और सरकार को ये नहीं पता कि उनका जीवन एक ही बार मिला है। अगर उन्होंने कुछ सपने देख के डीएलएड किए हैं, कुछ सपने देखकर बीटीसी किए हैं, तो उनके सपने पूरे होने चाहिए। 5 साल में ओवर एज हो गए तो उनका जीवन पूरा समाप्त हो गया और वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे, यानी जो उनकी उम्मीद थी सरकारी नौकरी की वो चली गई। अब बात आती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगा। तो देखिए, इसका उत्तर तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार के पास भी ये बात का उत्तर नहीं है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं मेरे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, जैसा कि आपने सुना। तो जब सरकार के पास ही ये उत्तर नहीं है, अब जब उनका पहले उनको अनुपात पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको अनुपात आता ही नहीं है। अगर अनुपात आता तो निकाल कर बता देते, तो उनको अनुपात को पढ़ना पड़ेगा और जैसे ही वो अनुपात पढ़ लेंगे वैसे ही वो शिक्षक छात्र अनुपात देखेंगे और फिर वैकेंसी शायद दें। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये भगवान ही जानता है कि कब नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती आएगी, न सरकार जानती है न कोई और। इसलिए आप लोग बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जब अपने हाथ में कोई चीज़ ना हो तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, केवल अपने काम को करना चाहिए, नतीजा वो तय करेगा। ईश्वर का मतलब ये नहीं आप नास्तिक हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस पर भी भरोसा करते हो उस पर छोड़ दीजिए और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। यानी जो भी चीज़ें होंगी अच्छी होंगी, सकारात्मक होंगी और ईश्वर ही उन लोग का जो दिमाग है उसको सही करेगा और शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर करेगा। तो जल्द ही हम ये उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती सरकार देगी, सुपर टेट भी होगा, बीएड बीटीसी का जो निर्णय है उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। बाकी आप लोगों का जो मत है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे कुछ नई सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।